हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट में। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें देखिए हमने कल 4C यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज उसी से नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 4D के लिए अब आता है आपका उपसरण यानी कि मिनर्स। ये होता क्या है? किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक्रम शेष प्राप्त होता है उसे अवयव का उपसारणिक कहते हैं। उपसारणिक कहते हैं। सिंपल है। देखो, किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणी शेष प्राप्त होता है उसे अवयव का उपसारणिक कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा ए लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये लिखा है। अब इसमें ये पूछा जाए A1 का उपसारणिक, तो देखो क्या करेंगे आप, पता है? A1 का निकाल तो उसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, मतलब ये और ये हट गया। क्या बचेगा? B2 C2 B3 C3। ठीक, ऐसे ही मान लिया हमने। B2 का मान लिया, B2 का उपसारणिक, तो क्या होगा इसका? B2 का उपसारणिक। देखो B2 का करने के लिए आप क्या करेंगे? आप B2 का यही तो है, तो इसके सामने की ये पंक्ति और इसके सामने का ये स्तंभ बंद कर लेंगे। बचा क्या आपका? A1 C1 A3 C3, बस। ठीक, जिसका है, जैसे A1 का पूछा है तो इसकी पंक्ति स्तंभ को बंद कर लो, जो बचे अभी ये। हो सकता है B3 का पूछे तो इसके सामने पंक्ति स्तंभ यानी कि ये आपका स्तंभ और पंक्ति को बंद कर लेंगे, बचा ये और ये। ठीक, यानी जिसका भी पूछेंगे उसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, बाद बाकी जो बचेगा वो आपका उपसारणिक कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं से गुणनखंड। इसका से गुणनखंड क्या होता है? देखिए से गुणनखंड देखते हैं। से गुणनखंड, ठीक है बच्चों। से गुणनखंड इसे बोलेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या है? किसी सारणी, लिख लो, किसी सारणी के किसी अवयव का से गुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह ब्रैकेट में लिख लो धन या ऋण के साथ उपसारणी
होता है, अर्थात किसी अवयव का सगुणनखंड -1 की पावर r+c इंटू उपसरण होता है। बस मतलब यहाँ r का मतलब रो, c का मतलब कॉलम। ठीक है, मान लिया हमारा ये दिया हुआ है, जैसे ये आपका साढ़े दिया हुआ है, डिटर्मिनेट 1 C1 A2 B2 C2 A3 A11, ठीक है, A12 ऐसे करके कर सकते हैं आप। ठीक है, A11 B1 छोड़, ऐसे लिखो A11 A12 A13 B1 ओ B ए में लिखो A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमने इसलिए लिए समझ में तब भी आया, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति का तीसरा, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला, तीसरी पंक्ति का दूसरा, तीसरी पंक्ति का तीसरा। अब इसका ये पूछा है सगुणनखंड, तो कुछ नहीं है, देखिए A1 का सगुणनखंड, A1 का सगुणनखंड, तो देखो बराबर उचित चिन्ह -1 की पावर रो प्लस कॉलम, तो पहली रो है और पहला ही कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 उपसाड़े, इसे ऐसे बंद कर दो, क्या आएगा A22 A23 A32 A33। कोई दिक्कत? 1 का मतलब है पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A21 का लिखेंगे तो 2 + 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये -1 की पावर 2 का मतलब प्लस का हो जाएगा। ये आपका सगुणनखंड हुआ। ठीक, इसी तरीके हैं। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 4D चलाते हैं। देखिए एक्सरसाइज है हमारी 4D, एक्सरसाइज 4D सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन ये लिख रहे हैं, पहले का पहला साढ़े दिया है 2 1 4 5, निम्न के साढ़ों के अवयवों के उपसाढ़िक एवं सखंड लिखिए, यानी सगुणनखंड प्रत्येक का, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 2 का उपसाढ़िक क्या होगा बताओ? ये वाली पंक्ति संबंध कर देंगे तो 5 ही तो हुआ क्या नहीं हुआ? अरे हुआ। 2 का उपसाढ़िक 1 ही। अब 4 का उपसाढ़िक कितना? इसे और इसे बंद कर लीजिए 1 का उपसाढ़िक ये वाला ये 4, 5 का उपसाढ़िक ये और ये बंद कर लो 2, कोई दिक्कत? 2 का उपसाढ़िक 5, 4 का हो जाएगा इसे बंद करेंगे 1, और 1 का होगा 4 और 5 का 2, ये उपसाढ़िक हो गए। अब सगुणनखंड तो 2 का सगुणनखंड कह दीजिए या सखंड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली पंक्ति का पहला अवयव है तो -1 की पावर पर पहली पंक्ति का पहला अवयव तो 1 है, पहली पंक्ति 1, और उपसाढ़िक कितना है 5, तो -1 पे घात 2 का मतलब क्या होगा? प्लस का 1 इंटू 5 यानी 5 आया। ठीक, अब ऐसे ही 4 का 7, तो 4 कौन सा है? पहले का दूसरा, पहली पंक्ति का दूसरा ही तो है, -1 पे घात 1 + 2, अरे भाई पहली पंक्ति दूसरा कॉलम इंटू 1, तो -1 पे घात 3, इसका मतलब -1 इंटू +1, तो क्या आ जाएगा? -1
ठीक। अब हम एक का निकालेंगे, एक दूसरी पंक्ति पहला कॉलम इंटू इसका 4, तो -3, 4 एकम 4 माइनस, एक और रह गया है 5 का, 5 का निकालेंगे तो 5 कौन सा है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना हो जाएगा 2, तो प्लस का 1 इंटू 2, 2 एकम 2, देखो वही आया, केवल चिन्ह से उपसारिक है उसमें चिन्ह आ रहा है आपका, सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का इसलिए हुआ है यानी ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, तो 2 + 2 प्लस का आ जाएगा, यानी जोड़ने पर सम आ रहा है तो प्लस और जोड़ने पर बेसम आ रहा है तो माइनस, इसे हम मिटाते हैं। देखिए अब ऐसे ही आपको पहले के सभी करने हैं, सिंपल है, मैं यहाँ SW में लिख दे रहा हूँ, 2 1 -4 3, थर्ड ABCD NCERT क्वेश्चन है, AJFH। आप देखिए ये SW में, अब 3x3 का देखते हैं, ठीक है, एक 3x3 का और देखते हैं। देखो 2 का पहला क्वेश्चन साढ़े दिया है, 3 1 -1 -3 2 2 -4 -2 -1। देखो अब वही 3 का उपसारणी, तो देखो 3 का उपसारणी, पंक्ति संबंध करो, 2 -2 2 -1, ठीक है, उपसारणी पूछा था। अब आप -3 का निकालेंगे, -3 का देखते हैं, चाहो तो इसको हल भी कर सकते हैं, -3 का उपसारणी, तो ये पंक्ति स्तंभ बंद करो, 1 -2 -1 -1, ठीक। अब अगला है आपका -4 का निकालें, -4 का भी सिंपल है, -4, तो इसी बंद करो, 1 2 -1 और 2, चाहो तो इसकी वैल्यू लिख दो, -2 और ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस और प्लस 4, 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा, 2 ही तो बचा, सिंपल है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका आगे है उत्तरी, ये माइनस था बेटा, गलत तभी गड़बड़ हो रहा है, 2 एकम 2 और ये प्लस, तो ये हो गया आपका 6, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब इसका भी निकाल लीजिए, इसे निकाला था आपने, तो ये हर बार गड़बड़ होगा, तो ये आया 1 और ये -2 एकम 2, क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस, तो -1, इसका 2 और ये भी 2, तो कितना आया 4, ठीक है। इस तरह से आप सभी की निकाल लेंगे, डॉट 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 डॉट, क्योंकि 1 का निकालेंगे इसी तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, ये उपसारक हो गया, सेकंड खंड में चिन्ह और आ जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रहा है 1 -1 1 2 2 -2 1 -2 और 3, ये कह रहे हैं का मान प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रथम पंक्ति वैल्यू पूछिए, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पदों में क्या होता है, प्रथम पंक्ति से कैसे निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालने के लिए 2 -2 -2 3,
फिर -2, तो -1, 1, -2, 3, +1 की वैल्यू -1, 2, 1, -2। कैसे? पहले की वैल्यू निकालने के लिए पहली पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, बचाइए। 2 की वैल्यू निकालने के लिए -1, 1 इतना और +1। अब इसे सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6, -4, 3 एकम 3, +2, 1, +2 एकम 2 और -2, 2 एकम 2 +-2, तो 6 में 4 जाएगा 2, 2 में से 3 गया -1 और +2 और ये 0, तो क्या आ गया आपका 4। प्रथम पंक्ति से, ये पंक्ति से हुआ प्रथम पंक्ति। अब प्रथम स्तंभ से देखते हैं। प्रथम स्तंभ से मान दोनों से में आए, कहीं से भी निकालेंगे आप। कैसे आएगा देखो, प्रथम स्तंभ ये है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। उपसाड़े लिखो 2 -2 -2 3, यहाँ चिन्ह का आएगा, ये है आपका 2 1 माइनस और माइनस माइनस क्या प्लस, क्योंकि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव होगा तो विषम हुआ माइनस चिन्ह आएगा। इसे बंद कर लो। 2 1 -2 3, अब यहाँ पर 3 1 प्लस का आएगा। इसे 2 1 2 -2 सॉल्व करो। 6 और -4, ठीक है, +1, 6 +2 प्लस -2 -2, तो क्या हुआ आपका देखो, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 और 8 -4, 8 और 2 10, 8 और 10 में से 4 जाएगा 6। आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई, कहीं गड़बड़ कर दिया आपने। ये गड़बड़ हो, देखो 2 दूनी 4, -4 और 2 6, 8 और 10 में से 6 जाएगा 4 ही आएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -2 दूनी 4 और -2, 4 और 2 6, जोड़ देंगे घटा देंगे, ये दोनों से वैल्यू सेम आई है, तो हम कह सकते हैं किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से करेंगे विस्तार तो सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आप स्वयं सॉल्व करेंगे। देखिए 4 है, केवल इसे ध्यान रखा करो, ये साढ़े का चिन्ह है, तो कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखा करो, न गड़बड़ हो गया कोई भी नंबर आपका चला जाएगा। इसने कहा है 15 का उपसाड़क लिखना, 15 अवयव का, 15 का उपसाड़क क्या होगा, देखो इसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद कर लो। 10 11 16 17, 17 दाम 117 और 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17, बचेगा -6। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करने हैं, 5 6 7 रह गए, वो आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। अभ्यास ये भी फिनिश हो गई, ठीक है, कल फिर मिलते हैं, ओके।